इस्लामी देश ईरान में हिंदू धर्म की पढ़ाई क्यों हो रही है? ईरान के यूनिवर्सिटी सिलेबस में गीता, रामायण और महाभारत क्यों रखे गए? क्या मुस्लिम देश ईरान वापस सनातन धर्म की तरफ बढ़ रहा है? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब के बाद ईरान के भी कई विश्वविद्यालयों में गीता, रामायण और महाभारत जैसे हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों की शिक्षा दी जा रही है। हिंदू धर्म के इन ग्रंथों की पढ़ाई के लिए ईरान सरकार ने खुद अपने प्रयासों से इनका फारसी में अनुवाद कराकर इन्हें प्रकाशित किया है। ईरान का मानना है कि हिंदू धर्म एक प्राचीन सनातनी धर्म है, जिसके बारे में जानकारी हासिल करना हर ईरानी के लिए जरूरी है। ईरान सरकार का मानना है कि हिंदू धर्म दक्षिण एशिया का एक बड़ा धर्म है। इस धर्म के बारे में सभी को कम से कम सामान्य जानकारी जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा इस्लामी क्रांति के बाद भी ईरानी लोगों में हिंदू धर्म, संस्कृति और सभ्यता के प्रति काफी आकर्षण है। इसका कारण उनकी प्राचीन पृष्ठभूमि है, जो पारसी धर्म से भी पुरानी है, जब ईरान के लोग वैदिक धर्म को मानते थे। दोस्तों, प्राचीन युग के ईरानियों और वैदिक आर्यों के धार्मिक कर्मकांड में कोई भेद नहीं था। वे अग्नि, सूर्य, वायु आदि प्रकृति के तत्वों की उपासना और अग्निहोत्र कर्म करते थे। वे भी बड़े बड़े यज्ञ करते थे, सोमपान करते थे। उनकी भाषा भी उसी मूल आर्य भाषा से पैदा हुई थी, जिससे वैदिक और लौकिक संस्कृति निकली है। ये वैदिक धर्म का ही प्रभाव है कि अवेस्ता में भारतीय प्रदेशों और नदियों के नाम भी मिलते हैं, जैसे हफ्त हिंदू यानी सप्त सिंधु, हरवेती यानी सरस्वती, हरयू यानी सरयू और पंजाब आदि। वैदिक धर्म के बाद ईरान का प्राचीन धर्म पारसी माना गया। पारसी धर्म के संस्थापक जरथुस्त्र ने यहाँ के लोगों को उपदेश दिया था। इतिहासकारों का मानना है कि जरथुस्त्र 1700 से 1500 ईसा पूर्व के बीच हुए थे। ये लगभग वही काल था जब राजा सुदास का आर्यवर्त में शासन था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में एक महान पारसी साम्राज्य की स्थापना पोर्सिपोलिस में हुई थी, जिसने 3 महाद्वीपों और 20 राष्ट्रों पर लंबे समय तक शासन किया था। इस साम्राज्य का राजधर्म जरतोष्ट्र यानी जोरोस्ट्रियन था और इसके करोड़ों अनुयायी रोम से लेकर सिंधु नदी तक फैले थे। दोस्तों, ईरान की सीमा हर काल में घटती बढ़ती रही है। आज का ईरान प्राचीन काल के ईरान से काफी अलग था। ईरान की पहली पहचान पारस देश के रूप में थी। प्राचीन काल में पारस देश आर्यों की एक शाखा का निवास स्थान था। वैदिक युग में तो पारस से लेकर गंगा, सरयू के किनारे तक की सारी भूमि आर्य भूमि थी, जो अनेक प्रदेशों में विभक्त थी। जिस प्रकार भारत में पंजाब के आसपास के क्षेत्र को आर्यव्रत कहा जाता था, उसी प्रकार प्राचीन पारस देश में आधुनिक अफगानिस्तान से लगा हुआ पूर्वी प्रदेश आर्यान या एरयान कहलाता था। इसी से बाद में ईरान शब्द बना। प्राचीन पारस जिन कई प्रदेशों में बटा था, उसमें पारस की खाड़ी के पूर्वी तट पर पड़ने वाला पार्स या पारस्य प्रदेश भी था। इसी के नाम पर आगे चलकर देश का नाम पारस पड़ा। इसी पारस का अपभ्रंश फारस है। दोस्तों, विश्व में इस्लाम के जन्म लेने से पहले तक प्राचीन ईरान में जरथुस्त्र धर्म का ही प्रचलन था। 7वीं शताब्दी में तुर्कों और अरबों ने ईरान पर बर्बर आक्रमण किया और बुरी तरह कत्लेआम किया। ज्यादातर पारसियों को मुस्लिम बना दिया गया। जो इस्लाम स्वीकार नहीं करना चाहते थे, वो भागकर भारत चले आए और यहाँ शरण ली। गौरतलब है कि आज दुनिया में जो भी गिने चुने पारसी हैं, वो भारत की वजह से ही हैं। दोस्तों, ईरान शिया बाहुल्य मुस्लिम देश है। यह अकेला ऐसा देश है जहां शिया राष्ट्रीय धर्म है। शिया और सुन्नी के धार्मिक मतभेद के कारण ही सऊदी अरब और ईरान में हमेशा शत्रुता का भाव रहता है। सऊदी अरब के धर्मगुरु तो आज भी ईरानियों को मुस्लिम नहीं मानते। वो कहते हैं कि इस बात को समझना चाहिए कि ईरानी लोग मेजाए यानी पारसियों के बच्चे हैं और अपनी पृष्ठभूमि की वजह से ही ईरानी मुसलमान लंबे समय तक काफी उदार रहे। लेकिन ये उदारता 1989 में तब कट्टरता में बदल गई, जब ईरान में इस्लामी क्रांति हुई। इस क्रांति के दौरान ईरानियों ने अपने बचे कुछ प्राचीन स्थलों, स्मारकों और मंदिरों को भी तोड़ दिया। दोस्तों, इस्लामी क्रांति ने ईरानी लोगों की भावनाओं और मूल चरित्र को काफी नुकसान पहुंचाया है। इसी वजह से इस्लामी क्रांति के 4 दशक के बाद वहां के आम लोगों का मन अब बदल रहा है। शासन का पूरी तरह से धर्म आधारित हो जाना उन्हें भा नहीं रहा। ज्यादातर लोग धर्म के प्रति उदासीन हो रहे हैं। ईरान में दूसरे धर्म को अपनाने पर पाबंदी की वजह से लोग आधिकारिक तौर पर तो नहीं, लेकिन व्यवहारिक रूप से दूसरे धर्मों को अपना रहे हैं।
आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान के एक धर्मगुरु के मुताबिक ईरान की करीब 75,000 मस्जिदों में से करीब 50,000 मस्जिदें बंद रहती हैं, क्योंकि वहां नमाज पढ़ने कोई नहीं जा रहा। हाल ही में ईरान में हुए एक सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। इस सर्वे में हिस्सा लेने वाले 99.5% लोग शिया मुसलमान थे। उनमें से 80% ने कहा कि वे ईश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन खुद को शिया मुसलमान कहने वालों की संख्या सिर्फ 32.2% थी। 9% ने खुद को नास्तिक बताया। ये 80% लोग जो ईश्वर में विश्वास करते हैं लेकिन खुद को मुसलमानों में शामिल नहीं करते, ये एक बड़ा संदेश दे रहे हैं। ये संदेश ये है कि शायद उनके मन में अपने प्राचीन धर्म के प्रति लगाव बढ़ रहा है। अब ईरान के हुक्मरानों को भी धीरे धीरे ही सही इस बात का अंदाजा होने लगा है। शायद ईरान के विश्वविद्यालयों में गीता, रामायण और महाभारत की पढ़ाई भी इसी बात का संकेत दे रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान के अलावा सऊदी अरब ने छात्रों की नई पाठ्य पुस्तकों में रामायण और महाभारत को शामिल किया है। क्लासरूम में अब सऊदी अरब के छात्रों को गीता का ज्ञान दिया जाएगा और भारतीय संस्कृति से उन्हें परिचित कराया जाएगा। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब के लिए जो नई शिक्षा प्रणाली जारी की है, उसमें रामायण भारत के साथ हिंदू सभ्यता को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। दोस्तों, ईरान और सऊदी अरब में हो रहे इस बदलाव पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।